ओम नारायण हरि। श्री बद्रीनाथ जी की अनुकंपा से हम सभी कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। दीपदान का कार्तिक माह में बहुत महत्व है। उस महत्व को दर्शाने के लिए नारद जी कथा को आरंभ कर रहे हैं। आप सावधान होकर के सुनिए। नारद वाच। नारद जी बोले, हे धर्मज्ञ राजन, हे पृथुराजन, जो व्यक्ति श्री हरि के प्रति प्रीति रखते हुए अपनी इच्छा से ही दीपक जलाते हैं तथा दूसरों को दीपक जलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें श्रद्धा भक्ति के कारण जो शुभ फल मिलता है, उसके संबंध में एक कथा और सुनो। देखिए, जो स्वयं दीपक जलाता है और दूसरे को प्रेरित करता है कि आप भी दीपक जलाएं, इसके संबंध में भी नारद जी एक कथा जो है सुना रहे हैं। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें रेवत से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। मनु के वंश में रेवत नामक राजा का पुत्र भद्र बुद्धि हुआ। उसका सुदर्शन नामक पुत्र अत्यंत तेजस्वी, विद्या और कला में निपुण तथा रूप में बहुत सुंदर था। भद्र बुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर नर्मदा नदी के तट पर थी। वहाँ उसका पुत्र विषय भोगों में लिप्त बना रहता था। एक बार सुदर्शन नामक वह पुत्र धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के उद्देश्य से वन के भीतर गया। वहाँ उसने अपने घुड़सवार साथियों सहित एक हिरन को जाल में फंसाया। तत्पश्चात वे लोग उस हिरन को लेकर थोड़ी दूर नदी के तट पर जा पहुँचे। उस रात उन सब लोगों ने उस हिरन के मांस को वहीं पका करके खाया। प्रातःकाल होने पर सुदर्शन जब नर्मदा नदी के तटवर्ती वन की रमणीयता को देखने चला, ठीक उसी समय नदी के दूसरे तट पर सामने की ओर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। राजकुमार को देखकर वह स्त्री भी आश्चर्यचकित रह गई कि इस वन में ये राजकुमार कहाँ से आ गए। वह गौड़ राज की सुंदर पुत्री मदनालसा अपनी सखियों के साथ नर्मदा नदी के तट पर क्रीड़ा करने आई थी। वे एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। तदुपरांत दोनों में प्रेम हुआ और वे दोनों नदी में घुसकर एक दूसरे को देखते हुए क्रीड़ा करने लगे। तदुपरांत सुदर्शन अपने साथी सैनिकों को वहीं छोड़कर अपने घोड़े पर सवार हो अकेला ही नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। उस समय वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री एक वृक्ष की ओट के पीछे छिप गई। यह प्रेम की अभिव्यक्ति है। पूछने पर उसने अपने वंश और पिता का नाम बताया। उस स्त्री को विद्या, कला, आयु तथा गुणों में अपने अनुरूप पाकर वीर सुदर्शन ने उसके साथ अपना गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने नदी तटवर्ती वन में रमन किया। फिर राजकुमार और मदनालसा दोनों अपने राजभवन में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। इसके बाद राजा भद्रबुद्धि भी अपना सिंहासन पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वह मदनालसा रानी श्री कृष्ण का व्रत किया करती थी तथा अपने पति सुदर्शन को भी हरि पूजन के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने एक मणि जड़ित स्वर्ण का सुंदर विष्णु मंदिर अपने महल में बनवाया था। दोनों पति पत्नी उसी में विष्णु पूजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास में रानी विष्णु मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसके पति ने उसे शीघ्रतापूर्वक अपने पास बुलाया, परंतु वह दीपक जला रही थी इसलिए वह नहीं गई। तब राजा थोड़ा क्रोधित होकर उसके पास स्वयं ही पहुंचा तथा मदनालसा से बोला। सुदर्शन ने कहा, मेरा अनादर करके दीपक जलाने में ही तुम्हारी ऐसी रुचि क्यों है? स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता होता है। ये बात तुम्ही ने मुझसे कही थी। यह सुनकर उस शांत स्वभाव वाली
मधुर भाषिनी देवी ने हंसते हुए यह कहा। मदनालसा बोली, हे महाराज, मुझे दीपदान की अद्भुत महिमा का ज्ञान है। देखिए, दीपक को छोड़ करके वो नहीं गई, क्योंकि दीपदान का जो महत्व है वो ये मदनालसा उसे जानती है। अब वो अपने पति को मतलब समझा रही है। देखिए, घर में भी किस तरह से पति पत्नी का आपस में संबंध रहना चाहिए, इसकी भी शिक्षा हमें यहाँ मिलती है। इसी कारण मैं कार्तिक मास में दीपदान के प्रति इतना आग्रह रखती हूँ। प्रियतमा के इन धर्मबोधक वचनों को सुनकर राजा का क्रोध शांत हो गया। फिर उसने इस प्रकार कहा। सुदर्शन बोला, हे भामिनी, इसकी महिमा क्या है वह मुझसे कहो। यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो कुछ छिपाना नहीं। मदनालसा बोली, हे राजन, सुनिए, मेरी कहानी बड़ी विचित्र है। गोदावरी तटी नदी के तट पर, देखिए अब अपने पूर्व जन्म की कहानी सुना रही है। गोदावरी नदी के तट पर एक सुंदर विष्णु मंदिर था। वहाँ में दंडक नामक वन में के कोमल अन्न कणों को खाने वाली एक चुईया के रूप में उत्पन्न हुई थी। एक बार कार्तिक मास में वहाँ वेद बर्म नामक एक मुनि आए और उन्होंने महीने भर तक वहीं एक अखंड दीपक जलाया। एक दिन खाली मंदिर के भीतर तेल की कमी से उस दीपक की ज्योति क्षीण हो गई थी। तब मैंने उसकी बत्ती को ऊपर उस्का दिया। चूहे चुईया होते ना कि घर की जो दीपक की बत्ती होती है उसको थोड़ा हिला देते हैं, है ना। तो मेरे द्वारा उकसाई गई दीपक की लौ ने तेजी से जलकर मेरे मुंह को भी जला दिया। मुंह के जल जाने पर मैं कुछ खाने में असमर्थ होकर उस मंदिर के भीतर ही मर गई। तब मैंने वहाँ स्वप्न के समान प्रत्यक्ष रूप से यह देखा कि मेरे द्वारा उकसाया गया, मेरे द्वारा बढ़ाई गई बत्ती से दीपक पहले की तरह ही जल रहा है। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं इस जन्म में इतनी सुंदर और तथा आपकी रानी बनकर सौभाग्यवती बनी हूँ, और साथ ही मुझे पूर्व जन्म की भी स्मृति है। तो हे राजन, यदि श्रद्धापूर्वक विष्णु भगवान के समक्ष प्रतिदिन अखंड दीपक जलाया जाए तो उसके पुण्य को कौन कह सकता है। तो हे राजन, हे मेरे प्रिय, इसी कारण मुझे दीपदान के प्रति विशेष आग्रह है। नारद जी बोले। यह सुनकर सुदर्शन आश्चर्यचकित रह गया और कार्तिक मास में नियमानुसार श्री विष्णु की पूजा करने लगा। इस प्रकार कार्तिक मास में श्री हरि की अर्चना करते हुए दोनों पति पत्नी प्रसन्नता एवं प्रीति पूर्वक इस लोक के सभी भोगों को प्राप्त कर शरीर त्यागने के बाद विमान में बैठकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुए। देखिए, दीपदान का कितना महत्व है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य दीपदान के महत्व को प्रकट करती हुई आज हमने श्री हरि की कितनी सुंदर कथा का श्रवण किया है। कल 13वें दिन की कथा में 17वें अध्याय की कथा का हम श्रवण करेंगे, जिसमें एकादशी व्रत की महिमा का, एकादशी तिथि प्रभु को सबसे अधिक प्रिय तिथि है। इसका व्रत उपवास किस प्रकार करना है, इसका महत्व क्या है, इसके संबंध में बहुत ही सुंदर कथा कल हम सभी श्रवण करेंगे। उस ईश्वर की ऐसी ही आज्ञा हुई है, अतः आज की कथा को उनकी अनुकंपा से उन्हीं गोविंद को तदीय वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयेत कहते हुए उन्हीं को समर्पित करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। ओम नारायण हरि।